Student, myself Preeti Kohli will be continue our theme 7, an imperial capital of Vijayanagar. An imperial capital Vijayanagar. Yesterday we have discussed about the topic 3rd, Vijayanagar, the capital and its environs. Now we take our topic 4th, the Royal Centre, Shahi Kendra. The Royal Centre was located in the southwestern part of the settlement. Although designated as a royal center, it included over 60 temples. यहाँ पर जो शाही सेंटर थे या शाही केंद्र थे वो साउथ और वेस्टर्न पार्ट के सेटलमेंट थे, और यद्यपि इनको रॉयल या इनके शाही केंद्र को डेजिग्नेट किया गया था कि 60 टेम्पल, इट मीन्स कि यहाँ पर 60 टेम्पल्स इंक्लूड थे. क्लियरली द पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स एंड कल्ट्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर rulers who was trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrines. यहाँ पर ये साफ जाहिर है कि जो यहाँ टेम्पल्स थे पहले से ही उनके डिफरेंट इनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या अलग अलग जो रूलर्स के लिए बनाए गए थे उनको इस्टेब्लिश किया गया था, और डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो थी वो इसी से ही रिलेटेड थी, और यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड उनके घर बना दिए गए थे. अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस. लगभग 30 बिल्डिंग्स को कॉम्प्लेक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता था, यहाँ जो एक पैलेस के तरह थी. दीज आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर दैट डू नॉट सीम टू हैव बीन एसोसिएटेड विद रिचुअल फंक्शन. यहाँ पर जो करीब 30 जो पैलेसेस आइडेंटिफाइड थे वो यहाँ पर लार्ज स्ट्रक्चर के रूप में सीम होते थे और उनसे रिलेटेड थे, जहाँ पर डिफरेंट धार्मिक रस्म के फंक्शन किए जाते थे. वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पल्स इज दैट द लेटर वर constructed entirely of masonry, while the superstructure of the secular buildings was made of perishable materials. यहाँ पर एक डिफरेंस ये था, इन स्ट्रक्चर्स में जो टेम्पल और स्ट्रक्चर्स थे इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था डिफरेंट जो आर्किटेक्चर थे मेसन्स के द्वारा या मिस्त्रियों के द्वारा पूरी तरह से इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और जो इनका सुपर स्ट्रक्चर था वो सेक्युलर बिल्डिंग धार्मिक बिल्डिंग्स जो थी उनके अंदर जो मटेरियल लगाया हुआ था वो जल्दी ख़राब होने वाला था. Now we take our next subtopic is 4.1, the Mahanavami Dibba. Some of the more distinctive structure in the area have been assigned name based on the form of building as well as their function. कुछ ऐसी डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर थे जिनको उनके नाम या नेम के अकॉर्डिंग ही वो बेस थी वो बिल्डिंग्स, और वहीं पर उनके अकॉर्डिंग ही उनके फंक्शंस किए जाते थे. द किंग्स पैलेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द एनक्लोजर बट हैज़ नॉट यील्डिंग डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ बीइंग अ रॉयल रेजिडेंस. जो राजा का महल था वो सबसे ज़्यादा लार्ज था, बड़ा था, और लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेट एविडेंस थे रॉयल शाही परिवार के जो रेजिडेंस थे वो भी ऐसे ही थे. It has two of the most impressive platform, usually called the audience hall and the Mahanavami Dibba. यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन फेस्टिवल्स के प्लेटफॉर्म थे जिनको ऑडियंस हॉल या महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता था. द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम. यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी सराउंडेड थे जो डबल वॉल से स्ट्रीट या गलियों से बने हुए थे, बिटवीन उनके बीच में स्ट्रीट्स या गलियाँ थीं.
The audience hall is a high platform with slot for wooden pillars at close and regular intervals. जो ऑडियंस हॉल थे वो हाई प्लेटफॉर्म्स थे जो कि वुडन पिलर्स से के नज़दीक थे। इट मीन्स कि उनसे बनाए जाते थे और रेगुलर इंटरवल पर उनको बदला जाता था। इट हैड अ स्टेयर केस going up to the second floor which rested on these pillars. The pillars being closely spaced would have left little free space and thus it is not clear what the hall was used for. यहाँ पर स्टेयर्स के लिए सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई थी और ये पिलर्स जो थे बहुत ही क्लोज थे स्पेस से और यहाँ पर छोटी छोटी लेफ्ट फ्री स्पेस बने हुए थे। इनमें कुछ क्लियर नहीं था कि किस लिए यूज़ किए जाते थे। लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी, द महानवमी डिब्बा is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. यहाँ पर महानवमी डिब्बा जो हाईएस्ट पॉइंट था सिटी का वो मैसिव प्लेटफॉर्म था राइजिंग का। इसको 11,000 स्क्वायर फीट का इसका बेस था और इसकी हाइट 40 फीट थी। देयर इज़ एन एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर। ये एक वुडन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था और इसका जो बेस था प्लेटफॉर्म का कवर्ड विद लीफ कार्विंग से ये उसको कवर्ड किया हुआ था। रिचुअल एसोसिएशंस associated with the structure probably coincided with Mahanavami, literally the great 9th day of the 10-day Hindu festive during the Ottoman month of September and October, known various as Durga Puja in Bengal. यहाँ पर दुर्गा पूजा या अक्टूबर में विंटर में यहाँ पर दुर्गा पूजा के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता था।